और पीओके में 9 दहशतगर्दाना ठिकानों पर भी हमले किए। चार्जशीट दाखिल होने के बाद से अब मामले का कानूनी अमल शुरू हो गया है, जिससे कसूरवारों को कानून के तहत सजा दिलाने की राह आसान होगी। आपको बता दें कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके में अब चार्जशीट दाखिल हो गई। अब जो भी इस मामले में कसूरवार होंगे उनको कानून के तहत सजा मिलेगी। मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, चार्जशीट दाखिल की गई है, क्या अहम बातें उसमें लिखी गई हैं, क्या कुछ दाखिल किया गया है? देखिए, बिल्कुल एक अहम तरीन मामला है। अगर आप जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को देखें और इसका इम्पैक्ट ऐसा है कि जो अभी भी कश्मीर में बज़ाहिर देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि ये इंसिडेंट जो है ये पहलगाम में हुआ था 22 अप्रैल को, जब 3 पाकिस्तानी जो टेररिस्ट जो है वो पहलगाम एरिया में आए थे और उन्होंने अंधाधुंध सिविलियंस और टूरिस्ट पे गोलियां चलाई थी, जिसमें करीबन 26 सिविलियंस जो है अपनी जान गंवा बैठे थे। और उसके बाद लगातार जो है एनआईए की तरफ से भी इस मामले को लेकर जो है फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी लगातार इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन की गई। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट और कामयाबी जो है वो हमें उस दिन मिली जब ऑपरेशन महादेव किया गया, जो कि यही श्रीनगर के ही पहाड़ों में वो ऑपरेशन किया गया था और जिसमें 3 मिलिटेंट्स को, 3 टेररिस्ट को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। और लेकिन उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो लगातार चल रहा था और उसी इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें एक का नाम जो है वो मैं याद करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। 2 लोकल्स को उसमें बेसिकली पकड़ा गया था और उन 2 लोकल्स को जब तफ्तीश की गई तो उनसे ये पता चला कि उन्होंने ही उन तीनों टेररिस्ट को, जो कि पाकिस्तान से वाबस्ता थे और लश्कर तैयबा से वो एफिलिएटेड थे, उन तीनों मिलिटेंट्स को, तीनों टेररिस्ट को इन्हीं 2 लोगों ने यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, जिसमें परवेज अहमद जोठर है जो कि बटकोट एरिया का रहने वाला था और दूसरा शख्स जिसका नाम बशीर अहमद जोठर था जो कि पहलगाम का रहने वाला था। तो ये दोनों लोकल्स हैं जिन्होंने पूरी तरह से इन तीनों पाकिस्तानी टेररिस्ट को जो है यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया था। इनफैक्ट जो रास्ता जो था उसके बारे में भी जो मालूमात जो है इन्हीं दोनों लोगों ने जो है उनको फराहम की थी। लेकिन जिस तरह चार्जशीट में कौन से अहम नाम शामिल किए गए हैं? जी सॉरी, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। चार्जशीट जो दाखिल हुई है उसमें कौन से अहम मुल्ज़मीन के नाम शामिल किए गए हैं? वेल डेफिनेटली, जो कि मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि जून में जब जो कि इंसिडेंट जो है ये जो वाकया है ये अप्रैल में हुआ था, लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जून में 2 लोकल्स को अरेस्ट किया गया था जो कि एनआईए की तरफ से अरेस्ट हुए थे, जिसमें परवेज अहमद है और बशीर अहमद है। और इन्हीं की इन्वेस्टिगेशन से सारा ये मामला जो है वो सुलझ गया और पता चला कि किस तरह से ये तीनों टेररिस्ट यहाँ पे दाखिल हुए थे, किस तरह से इन्होंने इस ऑपरेशन को यहाँ पे किया, किस तरह से इन्होंने उन सिविलियंस पे गोलियां चलाई थी, किस तरीके की हिकमत अमली इन्होंने अपनाई थी। जो खाने पीने का जो सामान है इन्हीं दोनों लोगों ने उन तीनों टेररिस्ट को जो है मुहैया किया था। जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है या आने जाने की जो वे आउट्स है वो सभी इन्हीं दोनों लोगों ने जो है इन तीनों टेररिस्ट को दिया था। और इन दोनों लोगों को जिनका मैंने नाम लिया है, परवेज अहमद और बशीर अहमद, जो कि यहीं के कश्मीर के ही लोकल्स है, इन दोनों को एनआईए की तरफ से अरेस्ट किया गया और बाकायदा तौर पर लगातार इस मामले की बात और भी जो तफ्तीश जो है वो की जा रही थी। और इन्हीं दोनों के हवाले से जो है और उस पूरे मामले को लेकर आज एनआईए की तरफ से जो है स्पेशल कोर्ट में जो है जम्मू में ये चार्जशीट फाइल की जा रही है और आने वाले वक्त में इसमें मजीद तफ्तीश का जो सिलसिला जो है वो भी देखने को मिल सकता है और जो प्रोसीडिंग्स है जुडिशरी वो भी देखने को मिल सकती है। जी। अब इसमें क्या और भी जो लोग हैं शामिल, ओजीडब्ल्यू का जो नेटवर्क होता है, क्या उनको लेकर भी किसी तरह की जिक्र किया गया है? वेल नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है या अगर आप दिल्ली ब्लास्ट की बात कर रहे हैं इनफैक्ट उससे पहले भी, लेकिन इन दोनों इंसिडेंट्स के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो हर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से राउंड द क्लॉक चलता रहता है और ओजीडब्ल्यू के खिलाफ जो एक बड़ी कार्रवाई लगातार यहाँ करंटली कश्मीर डिवीजन में की जा रही है। हर एक जिले में जो है हमें सर्च ऑपरेशन या कैसोस की या चेकिंग्स की या फ्रिस्किंग की या रेड्स की जो है सूरत हाल देखने को मिलती है। और रिसेंटली अगर आप देखें तो 2 दिन पहले ही करीबन 150
अशखास जो कि OGW से वाबस्ता हैं, उनकी जो है हमें यहाँ पे डिटेंशन देखने को मिली, जिनको हिरासत में लिया गया और उनको इन्वेस्टिगेट करती अभी किया जा रहा है। और इस मामले को भी लेकर जो है कहीं ना कहीं पे जो इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स जो है उनको भी ट्रैक आउट लगातार किया जा रहा है। और मजीद पॉसिबली जिस तरह से इस केस की अभी प्रोसीडिंग चल रही है, हो सकता है कि इस मामले को लेकर जो है मजीद हमें और गिरफ्तारियां या कार्रवाइयां देखने को मिल सकती है। जो वो दहशतगर्द मारे गए थे ऑपरेशन महादेव के तहत, तो उनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ था? क्या उनको भी सबूत के तौर पर चार्जशीट में दाखिल किया गया है उन सबूतों को? वेल डेफिनेटली, क्योंकि जो चीजें चाहे हम जब भी टेररिस्ट किसी भी जगह पे कोई एक्टिविटी करने के लिए आता है तो उसके साथ कई सारी जो चीजें जो है वो देखने को मिलती है, चाहे हम आर्म्स या एम्युनिशन की बात करें या जो गैजेटरीज होती है उनकी अगर हम बात करें, दस्तावेजात की बात करें जिनसे ये प्रूव हो जाता है कि वो किस जो है एरिया से, कंट्री से, लोकेशन से बिलोंग करते हैं। तो इस मामले को लेकर बड़ी गहराई से जो है NIA की तरफ से तफ्तीश की गई थी और उन्हीं की बेसिस पे हर एक चीज जो एक गुत्थी जो कहीं ना कहीं पे हमें इनिशियल डेज में देखने को मिल रही थी पहलगाम इंसिडेंट को लेकर, वो हमें सुलझती हुई नजर आई। और फैक्ट्स की रिविलेशन जो है लगातार NIA की तरफ से की जा रही थी कि किस तरह से इस पूरे जो इस हत्याकांड जो है ये कैसे किया गया था, ये टेररिस्ट कैसे यहाँ कश्मीर जो है दाखिल हुए थे, किस तरह से इनको सपोर्ट किया गया था, कहाँ से ये जो है उस लोकेशन पे पहुंचे थे, किन किन लोगों ने इनको जो है सपोर्ट किया था, किस तरह का लॉजिस्टिकल जो अप्रोच जो है उनको दिया गया था, या जो फूड या शेल्टर की अगर हम बात करें, वो सारी चीजें जो है NIA ने इसमें खंगाल के जो है सारी आज नए स्पेशल कोर्ट के सामने रखने की जो है इस चार्जशीट में पूरी कोशिश की है। उम्मीद यही की जा रही है कि मजीद जो गिरफ्तारियां जो है इस वाकये के हवाले से जी बिल्कुल मजीद गिरफ्तारी इसमें मीर किन किन दफात के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है? वेल देखिए, अभी तक जिस तरह से NIA की तरफ से डिटेल शेयर की गई है उसमें इन दफात का जो जिक्र जो है वो अभी नहीं किया गया है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि ऑफिशियल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की होती हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं जो है शेयर की जाती हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि आज ये कंफर्म है कि NIA की तरफ से स्पेशल कोर्ट में आज इन दोनों अशखास और इस पूरे मामले को लेकर जो है चार्जशीट जो है वो दायर की जा रही है, जिसमें इस पूरे मामले का खुलासा जो है और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस रहा है वो सारी चीजें जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। चार्जशीट दाखिल की गई है, अहम पेशरफ्त हुई है पहलगाम हमले के मामले में, और जो भी अब कसूरवार होगा उसको कानून के तहत सजा दिलाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इन तमाम जानकारी के लिए।